नमस्कार, मैं हूं वैभव गुप्ता और आप देख रहे हैं एनआरई टीवी का खास कार्यक्रम फेस इन द क्राउड। आज हम जो कार्यक्रम है उसमें बात करने जा रहे हैं, किसी एक चेहरे की बात नहीं करेंगे। आज हम एक गाँव की बात करेंगे तो एक समिति की बात करेंगे। ये दोनों ही लोग, दोनों ही समितियाँ या गाँव कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा अलग है और इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में बिलखिरिया गांव, जो कि राजधानी भोपाल से करीबन 20 किलोमीटर दूर है। क्योंकि गणेश उत्सव है, हर किसी के मन में गणेश जी के प्रति अपार श्रद्धा होती है। हर कोई अपने घरों में गणेश जी को स्थापित करता है, तो कई स्थानों पर युवा बड़ी बड़ी झांकी लगाते हैं। लेकिन कोरोना काल में त्योहारों को मनाने का जो तरीका था वो थोड़ा सा बदल गया था। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बदले हुए तरीके को इस पूरे गांव ने बदला हुआ सा रंग दे दिया। तो वहीं दूसरी ओर हम बात करेंगे एक ऐसी समिति की जो पिछले 4 सालों से पर्यावरण की सुरक्षा के साथ गणेश जी की पूजा कर रही है, गणेश जी की आराधना कर रही है। और इन दोनों ही जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, इनसे सबक भी लेना चाहिए, इनके बारे में सोचना भी चाहिए। क्योंकि अगर बिलखिरिया गांव के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि दूसरे लोग भी इस गांव के लोगों का अनुसरण करके कुछ अच्छा, कुछ ऐसा कर सकते हैं, उससे दूसरे लोग भी करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो माटी गणेश है वो 76 औषधियों के अर्क से बनते हैं। सभी गाँव वालों ने ये विचार किया कि क्यों ना इस बार गणेश जी की चंदे की रकम से यहाँ पे व्यायामशाला खोली जाए। कोरोना का जब संक्रमण फैल रहा था तब हमको पता चला कि हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। तब पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता की बात की, वोकल के लिए लोकल की बात की। तो भोपाल से जो 20 किलोमीटर दूर गांव है बिलखिरिया, वहाँ पर कुछ ऐसा ही वहाँ के युवाओं ने किया। इसमें सरपंच ने भी साथ दिया, वहाँ के युवाओं ने भी साथ दिया। दरअसल गांव में एक शेड तो तैयार था, लेकिन चूँकि भोपाल से दूर है गांव और गांव में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी होती है। लेकिन इस गांव के जो युवक हैं, जो सरपंच हैं और जो सचिव हैं, उन्होंने हर चीज़ के लिए सरकार पर दोषारोपण नहीं किया। उन्होंने खुद अपनी ओर से भी कोशिश की, सरकारी की ओर से जो सुविधाएं मिलती थी उसकी भी कोशिश की। दरअसल बात हो रही है गणेश उत्सव की। जी हाँ, एक लिंक है जो गणेश उत्सव को एक जिम से जोड़ता है। वो लिंक ये है कि कोरोना काल में सरकार ने मना कर दिया कि आप बड़ी बड़ी झांकियाँ नहीं दिखा सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमा नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में गणेश जी के प्रति अपार श्रद्धा है। उन्होंने चंदा किया और उस चंदे का उपयोग किया जिम बनाने के लिए। बिल्कुल गांव के युवाओं का सपना गणेश जी के चंदे से सच होने जा रहा है और इस सपने को सच करने में भी गांव वालों का ही बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। सपने के बारे में भी देखिएगा, सोचिएगा। और कैसे जो ट्रक्स में बैरिंग होती हैं जिनका इस्तेमाल गियर बॉक्स में किया जाता है, वो बैरिंग भी जिम में इस्तेमाल हो रही है। इसके साथ ही जो चक्की के पार्ट होते हैं उसका इस्तेमाल भी यहाँ के युवाओं ने अपने जिम में कसरत करने के लिए कर रहे हैं। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। ये बात भोपाल से 20 किलोमीटर दूर बिलखिरिया गांव के युवाओं पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि कोरोना काल में इनका लिया एक फैसला दूसरे गांव के लिए नजीर बन गया है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में इन युवाओं ने एक कदम आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही आस्था का दूसरा तरीका भी इन युवाओं के द्वारा अख्तियार किया गया है। भगवान की भक्ति केवल पूजा से नहीं बल्कि मदद करने से भी होती है। भगवान की भक्ति के साथ ही युवा बता रहे हैं कि हर जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार के भरोसे रहना ठीक नहीं है। कुछ काम तो खुद भी पूरे किए जा सकते हैं। बिलखिरिया गांव में बना जिम इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ के युवाओं ने मिलकर गणेश भगवान की झांकी के लिए चंदा इकट्ठा किया था, लेकिन कोरोना काल था तो उस राशि का उपयोग जिम बनाने के लिए किया। और आज देखिए युवाओं की मेहनत किस तरह साकार हुई है। मेरा नाम विनोद रत्नाकर है। ये 1 साल पहले
विधायक साहब ने अपनी विधायक निधि से भवन बनवाया है, खाली पड़ा हुआ था। कोरोना काल में बच्चे इधर उधर परेशान हो रहे थे, उन्होंने सोचा भाई साहब क्या करा जाए, कुछ नहीं जिम का काम ही चालू करा जाए। मेरे को भी 2-4 बार मैंने कहा ठीक है आप देख लीजिए। फिर बच्चे आए, धीरे से कुछ जुगाड़े करी, उन्होंने फिर इधर उधर का सामान इकट्ठा करा। ये बिल्डिंग खाली पड़ी थी, सब लोगों ने परमिशन ली, सरपंच साहब वगैरह ने बोल दिया हाँ भाई ठीक है, और ये सब मशीनें वगैरह लगाई उनने और एक्सरसाइज कर रहे हैं। थोड़ी बहुत मदद मैं भी कर देता हूँ, आता हूँ यहाँ पे कुछ टिप्स वगैरह दे देता हूँ, बाकी तो सब अच्छे से चल ही रहा है। कोरोना काल में हमने देखा कि लोगों ने खाया ही खाया है, घर से बात निकल नहीं रहे थे, तो उनको फिट कैसे करते? हाँ ये भी सही बात है। कोरोना काल में बच्चों ने ना एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ फिट नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने ना सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र को छोटा सा ये एक बैकग्राउंड बनाया जिसमें खाने पीने के बाद फिट रहने की कोशिश कर रहा है। इसमें है ना कुछ हद तक बच्चे भी सक्सेस हुए हैं और यहाँ के लोग भी सक्सेस हुए। जब कोई युवा गांव से शहर आता है तो वहां की चकाचौंध से जरूर आकर्षित होता है। ऐसा बिलखिरिया गांव के युवाओं के साथ भी था। वे भी आधुनिक जिम में व्यायाम की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, जिसके बाद कुछ सरकारी मदद तो कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी की मदद से अपने सपने को अपने गांव में ही पूरा कर दिया। और जब सपना पूरा होता है तो उसकी खुशी कितनी होती है वो बता रहे हैं मोनू और अभी। मोनू मीना है, मैं ग्राम बिलखिरिया का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं करीबन 24 साल का हूँ और मेरे दिल में और लोगों के से दोस्तों से मैंने पूछा कि यार अपन लोग दौड़ने चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे घाटी और ये जंगल के इधर कसरत भी करते थे और दौड़ने भी जाते थे, और सब लोगों ने डिसाइड किया हमने कि यार जिम जाना है, तो यहाँ से शहर दूर है तो जिम जा नहीं सकते हैं। तो हमने हमारे गांव में बबलू भैया हैं, तो उनसे हमने चर्चा करी कि भैया यहाँ पे जिम खोलने का कोई प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कि लगे अपन करते हैं। तो उन्हें यहाँ पे गणेश इस बार कोरोना के चक्कर में गणेश जी नहीं बैठ रहे थे, तो उन्हें गणेश जी के चंदा से पूरे गांव से चंदा करा है थोड़ा थोड़ा, और सब लड़कों से पैसे भी लिए हैं, 2-3 हज़ार, मैंने भी 5,000 रुपये दिए हैं। तो यहाँ से जैसे कि ट्रक के जो गियर रहते हैं उसकी गिरजी बनाई हम लोगों ने। और सवाल ये कि आप वेल्डिंग का कभी काम भी करते हैं? जी वेल्डिंग का काम करता हूँ। अनुभव को कैसे यूज किया? जी ये वेल्डिंग का काम करता हूँ। जैसे कि गाड़ी का जो गियर टूट जाता है ना, तो उसका जो गियर बॉक्स की जो रहती है ना डम्बर्स टाइप का, उसको वेल्डिंग करके हम लोगों ने एक अच्छा सा वो तैयार किया, वेल्डिंग रोड, ठीक है। और जो चक्की के जो पार्ट्स रहते हैं ना उसका भी हम लोगों ने यूज किया। तो ऐसे छोटा छोटा सामान भी बोला किया और बड़ा बड़ा भी कुछ है उसमें सामान। तो हम यही सोचेंगे कि आगे चल के हमारा लग जो रहे तो साथ दे और हम अच्छे जिम में खोलने के वो करते हैं। सर मैं कहना चाहूँगा कि मेरा बचपन से ही सपना था जिम जाने का, और यहाँ से शहर बहुत दूर है, जाने के लिए 20 किलोमीटर दूर है, और बचपन से ही सपना था जिम बॉडी बनाने का। तो आज मेरा सपना यहाँ पे पूरा हो चुका है, और मैं यहाँ पर रोज़ सुबह आता हूँ, वार्म अप करता हूँ, अपनी बॉडी बनाता हूँ। और अपने जो भी भाई लोग हैं उनका भी बहुत सपना था बॉडी बनाने का, पर जिम बहुत दूर था तो जा नहीं सकते थे हम लोग यहाँ से, पर यहाँ पे अब जो है सपना पूरा हो चुका है। और आगे भी हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सामान बढ़े, और हमारे भाई लोग सब मदद करते हैं। यहाँ पे हमारे सरपंच साहब ऐसा में हमारे भाई साहब ने भी बहुत हेल्प की है, बहुत बढ़िया जिम है यहाँ पर, और आगे भी ऊर्जा है बनती रहेगी अपनी। हाँ सर जुगाड़ करके ही बनाई गई है। अब सर बजट बहुत ज़्यादा है, अगर अपन भोपाल वाली जो जिम बनाए तो उसमें तो सर 2-2 लाख का खर्चा जाएगा, पर यहाँ पर जो है जो अपनी देसी जिम है वो भी अच्छी है सर, बना रहे हैं सर, धीरे धीरे जुगाड़ू काम बन रहा है। देसी जो मशीनें उस टाइप की है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है। सपने देखने की आज़ादी हर किसी को है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का हौसला भी चाहिए। ये जो बिलखिरिया गांव में जो जिम बना है सबके सहयोग से बन रहा है, लेकिन इसकी जो नींव है वो ब्रजेश जैन ने रखी। ब्रजेश जैन इससे कुछ समय पहले तक भोपाल में नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने गांव की ज़रूरतों को समझा, गांव में जिम की ज़रूरतों को समझा, और ब्रजेश ने सभी लोगों को, सभी युवाओं को इकट्ठा किया, इस जिम के बारे में बात की। इसके साथ ही उन्होंने सरपंच से भी बात की, प्रधान सचिव से भी बात की, और कुछ युवाओं से भी बात की, क्योंकि जिम बनाने के लिए पैसे की भी आवश्यकता थी। तो ब्रजेश ने अपने जो दोस्त होते हैं, अपने सहयोगियों से कुछ जिम का सामान भी मांगा, कुछ सुविधाएं अपनी ओर से भी जुटाई, और आज ये जिम अच्छी खास से युवाओं के लिए, युवा रोज सुबह शाम यहाँ पर आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक केंद्र भी बन गया है जहाँ पर युवा अपने आप को एजुकेट भी करते हैं, अपने शरीर के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए शरीर का इम्यून पावर अगर अच्छा होगा तो कोरोना आपके पास भी नहीं भटकेगा।
तो जिम आपने देख लिया, उन युवाओं को भी सुन लिया कि किस तरह से कोरोना काल में जो समय मिला उसका सही प्रयोग इन सभी ने मिलकर किया। और जिस तरह से हर कोशिश के पीछे किसी की प्रेरणा होती है, वैसा यहाँ भी गांव में कोरोना काल में मिला समय, भगवान गणेश की झांकी के लिए मिला चंदा और जुगाड़ टेक्नोलॉजी और मेहनत को एक रंग दिया ब्रजेश जैन और सचिव बालमुकुंद शर्मा ने। बिल्कुल, देखिए क्या था कि गणेश उत्सव हम धूमधाम से मनाते थे पूरे गांव वाले हर साल, और इस साल भी गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते, लेकिन अब कोरोना आ गया, सरकार की भी गाइडलाइन आ गई कि इस साल गणेश जी सार्वजनिक रूप से नहीं बिठा सकते, तो घरों में गणेश जी तो बिठाएंगे ही सब लोग, लेकिन सभी गांव वालों ने मिलकर ग्राम पंचायत स्तर पर ये विचार किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि गणेश जी ना बिठा के जो चंदे की रकम आती है हर साल, उससे कुछ ऐसा किया जाए जो गांव वालों को काम आए और हमेशा जो कई पीढ़ियों तक वो काम चले और कुछ नई प्रेरणा उनको मिले। इसलिए सभी गांव वालों ने ये विचार किया कि क्यों ना इस बार गणेश जी के चंदे की रकम से यहाँ पे व्यायामशाला खोली जाए, जिम खोला जाए, जिससे नई पीढ़ी जो है यहाँ कसरत करे, हष्ट पुष्ट हो, इम्यूनिटी भी बढ़े और साथ में कुछ अच्छे कार्यों के प्रति उनकी रुचि भी बढ़े। हाँ, देखिए क्या था कि अब इतना बड़ा जिम खोलने में खर्च बहुत आता है, तो हमारे विधायक जी ने ये भवन एक बनवा दिया था विधायक निधि से, इसमें हमें जिम खोलना था, तो जिम का जो बजट था वो 1.5 लाख रुपए का लगभग था, लेकिन हमारे पास सिर्फ 40,000 रुपए थे, तो हमने कुछ सामान पुराना हमारे पास था, कुछ हमने खरीदा और कुछ हमने यहाँ पे जुगाड़ करके मशीनें बनाई हैं, तो जैसे चैन पुलिंग है, चेस्ट बेस है और 1-2 चीजें और हैं, जैसे शोल्डर की एक्सरसाइज है, उसके लिए हमने जुगाड़ से घिरियां लगा के ऊपर शेड के पाइप में और कसरत का सामान तैयार किया है। तो यही है कि अब इतना महंगे तो नहीं खरीद सकते, चंदा भी इतना नहीं आया इस बार, लेकिन पूरा जिम हमने कम खर्च में जरूर तैयार कर दिया। सोच के अब जैसे हम लोग घूमते रहते हैं, अदर दूसरे लड़के भी, मैं भोपाल से आता रहता हूँ, तो कई लोग कहते हैं भाई साहब जिम में ये आ रहे, तो मैंने भी सोचा क्यों ना हमारे ग्राम पंचायत के बच्चों को भी जिम का लाभ दिया जाए। अब चूंकि पंचायत स्तर पर इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, उसी टाइम ये आपका कोरोना आ गया, तो बच्चे जाएं कहाँ, तो मैंने सोचा जैन साहब हैं आके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनका सहयोग लिया, मैंने भी सहयोग दिया, सरपंच ग्राम वालों, बच्चे कहाँ जाएँ, तो उन्होंने जिम की व्यवस्था कर लिया भाई साहब, तो उन्होंने आपस में चंदा करके जैसा भी हो एक अपना जिम का सपना पूरा कर लिया। ये जिम की तैयारी में जिम तैयार किया, 4 महीने कहाँ जाएं, भोपाल बंद, गांव में बाहर जा नहीं सकते, तो इसी को अपनी तैयारी में लगे रहे, तैयार करके आज आपके सामने है। अब जिम तैयार हो चुका, आगे क्या सोच रहा है? आगे इसको और अच्छा करने की सोच रहे हैं, कुछ पंचायत स्तर से बनेगा, कुछ पंचायत से, कुछ गांव इन लोगों के सहयोग से, कुछ जनप्रतिनिधियों विधायक महोदय से, ऐसा करके इसको सोच रहे कि अच्छा से अच्छा किया जाए। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिलखिरिया गांव के जो युवा थे उन्होंने किस तरीके से आत्मनिर्भर बने, जिम बनाया और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश भी, अपने आप को बलशाली रखने की कोशिश भी ये युवा कर रहे हैं। तो उन युवाओं को सुनकर एक बात समझ में आती है कि अगर आपके मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो हर कोई आपका साथ देता है। कोरोना काल में गणेश जी की झांकी नहीं बिठा पा रहे थे, लेकिन चंदा इकट्ठा हो चुका था, तो उसी चंदे की मदद से ये जिम खोला गया है। इस जिम के साथ ही आगे भी बहुत सी चीज़ें बिलखिरिया गांव के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कम से कम कोरोना काल में उन युवाओं ने कोशिश की शुरुआत तो की। तो ये तो थी जो बात बिलखिरिया गांव के युवाओं की। बिलखिरिया के बाद अब हम बात करेंगे एक ऐसी समिति की जो पिछले 4 सालों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। गणेश जी की महिमा भी समिति के लोग करते हैं, इसके साथ ही ऐसी मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी की ऐसी प्रतिमा बनाते हैं जो कि मंत्रोच्चार के बीच बनती है। इसमें कई प्रकार की औषधियाँ भी इस मूर्ति के मिश्रण में मिली होती हैं, मिट्टी भी मिलाई जाती है। इसके साथ ही 7 प्रकार की नदियों का जल जो कि विभिन्न स्थानों से एकत्रित किया जाता है, इन सबके मिश्रण से तैयार होती है ये गणेश जी की प्रतिमा, जिसका नाम है नाटी गणेश।